नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम संपूर्ण कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसमें हार्ड प्रश्न लिया गया है। तात्पर्य और विश्लेषणात्मक जनक प्रश्न को समाहित किया गया है। इसी तरह से एसएसबी टीजीटी में हार्ड लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों, और हमें हर पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने का अभ्यास करना है क्योंकि प्रश्न बहुत ही गहराई के साथ पूछा जाता है। और एसएसबी टीजीटी की तैयारी शुरू से आरंभ हो चुकी है और वहाँ पे बहुत ही पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया जा रहा है, साथ में बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास भी कराया जा रहा है। आप पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों, और बहुत ही जल्द एसएसबी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और आप सावधान और सतर्क रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। और हाँ, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मुन्ना एसवीपी सर्च करके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पूरियां दान करने के बाद माधव ने अपने जीवन में पहली बार किस भाव का अनुभव किया था? उसने दान करने के बाद पत्तल को एक भिखारी को दे दिया और पहली बार अपने जीवन में किसका अनुभव किया था? गौरव का, आनंद का और उल्लास का। घीसू ने भिखारी से क्या कहा कि यह किसकी कमाई के पैसे हैं? घीसू: माधव पूरी के पत्तल उठा के भिखारी को दान कर दिया तो उसी वक्त घीसू ने कहा कि ले जा, खा और आशीर्वाद दे, और यह आशीर्वाद उसके पास जाएगा यह जिसकी कमाई के पैसे हैं। तो ये किसकी कमाई के पैसे हैं यहाँ पे वर्णन किया गया है मित्रों? ये उसकी बहू अर्थात बुधिया की पैसे है जो मर गई है। इसीलिए भिखारी से कहते हैं कि तू खा और आशीर्वाद दे। यीशु के अनुसार बैकुंठ में कौन जाएगा? यीशु के अनुसार बैकुंठ, बैकुंठ अर्थात स्वर्गधाम में कौन जाएगा? वह बुधिया जिसने किसी को सताया नहीं, जिसने किसी को दबाया नहीं। वे लोग नहीं जाएंगे बैकुंठ धाम जो लोग मोटे हैं, अर्थात गरीबों का माल लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यीशु ने मोटे लोगों पर क्या व्यंग्य किया है? देखिए, अभी जो हम पढ़े इसके अगले प्रश्न में मोटे लोगों पर ये करारा व्यंग्य किया है, ताना दिए हैं कि वे पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। मित्रों, इसी तरह के हार्ड प्रश्न पूछे जाएंगे और एसएसबी टीजीटी में डायरेक्ट प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और प्रश्न लेवल इस बार बहुत ही हाई आएगा। नशे की खासियत के कारण श्रद्धा का रंग बदल कर किस में बदल गया था? मधुशाला में हर नशेबाज जो होते हैं वो नशे में होते हैं और उस नशे की खासियत होती है अस्थिरता, यानी मन उस समय चंचल ही रहता है। तो श्रद्धा का रंग बदलकर फिर से किस में बदल जाता है? दुख और निराशा के दौर में। हल्कू को जब खेत चरे जाने की आहट मिली तो उसने अपनी जगह से न हिलने का क्या कारण बताया? न हिलने का कारण क्या बताया? उन्होंने कहा, ये जो स्थिति थी पूस की रात, कड़ाके की ठंड और पाले में अलाव छोड़कर जाना उसे असहाय लगा था, क्योंकि हल्कू के पास कंबल भी नहीं थे और कड़ाके की सर्दी इस तरह से उसके बदन को जकड़ रहा था जैसे कि वो असहाय महसूस कर रहे थे। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ है कि ठंड के कारण वह निष्क्रिय हो गया था, अर्थात वो सक्रिय नहीं था जिससे कि वो अपने खेत की देखभाल कर सके। ठंड के कारण वो निष्क्रिय हो गया था और हिलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए बेचारा सो गया और खेत का सर्वनाश हो गया। खेत का सर्वनाश करने वाले दुष्ट जानवर कौन थे? खेत का सर्वनाश करने वाले दुष्ट जानवर थे नीलगाय। सुबह जब मुन्नी ने खेत की बर्बादी के बारे में पूछा तो हल्कू ने क्या बहाना बनाया? जब उसकी पत्नी सुबह आती है तो उन्होंने कहा कि उसके पेट में भीषण दर्द था जिससे वह मरते मरते बचा है। बेचारा यह बहाना बनाया पेट में दर्द होने का, और उसकी मुन्नी जब खेत की ओर जब देखी बर्बादी का कारण वो पूछी तो हल्कू ने अपने पेट दर्द का कारण बताई। कहानी के कहानी के अंत में जबरा किस स्थिति में पाया गया है? कहानी के अंत में जबरा जो है वह खेत में जानवरों के पीछे दौड़ रहा था? नहीं, वह मंडैया के नीचे ऐसे लेटा था जैसे प्राण ही ना हो।
मधुलिका को अंधकार में सबसे पहले किसके लिए भय उत्पन्न हुआ था? सबसे पहले अरुण के लिए भय उत्पन्न हुआ था। अरुण कौन था? अरुण मगध का राजकुमार था। मधुलिका के पिता सिंहमित्र कौन थे? मधुलिका के पिता सिंहमित्र जो थे कौशल के रक्षक वीर थे। मधुलिका ने सेनापति को क्या चेतावनी दी? मधुलिका ने सेनापति को सतर्क की, सावधान की, चेतावनी दी। क्या की? कि दक्षिणी नाले की ओर से आक्रमण होने वाला है, आप सावधान हो जाइए। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दिशा में आक्रमण होने वाला था? दक्षिणी नाले की ओर। मार्ग में मधुलिका की भेंट किससे हो गई थी? मार्ग में मधुलिका की भेंट जो है कौशल के सेनापति से हो गई थी और कौशल के सेनापति को ही सतर्क कर रही थी कि दुर्ग के दक्षिणी नाले की तरफ आक्रमण होने वाला है। सेनापति, कौशल के सेनापति, आप सावधान हो जाएं। और मधुलिका की भेंट जो है कौशल के सेनापति से हुई थी। बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मधुलिका ने ऐसा क्यों कहा था? वह अपने अपराध का बोध और मानसिक वेदना का अनुभव कर रहे थे, इसीलिए सेनापति से बोली कि मुझे बांध लो, मैंने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? अरुण के साथ प्रेम करके, और मेरी हत्या करो। इस तरह से वो मानसिक वेदना सेनापति के सामने प्रकट करते हुए कहती है और अपराध का बोध करती है। मुक्त होना चाहते हो? यह संवाद किसका है? मुक्त होना चाहते हो, यह संवाद जो है यह संवाद चंपा का है। मित्रों, पहला बंदी जो है, पहला बंदी कौन है? पहला बंदी यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि चंपा, और दूसरा बंदी कौन है? बुद्धगुप्त। तो मुक्त होना चाहते हो, यह संवाद जो है चंपा का है और किससे कहती है? बुद्धगुप्त से। तो बुद्धगुप्त क्या है? क्या है? अभी सोने दो। इस तरह से संवाद चलता है। चंपा ने बंदी से क्या काटने को कहा? चंपा ने बंदी से पोत से जुड़ी हुई रस्सी, पोत यानी कि बंदरगाह से जुड़ी हुई रस्सी को काटने के लिए कहा, क्योंकि वो दोनों मुक्त हो जाना चाहते थे। दूसरे बंदी को कब पता चला कि उसे मुक्त करने वाली एक स्त्री है? दूसरे बंदी अर्थात दूसरा बंदी जो होगा पुरुष होगा, इसीलिए तो पहला बंदी एक स्त्री है। तो एक स्त्री कौन है यहाँ पे? चंपा। तो दूसरे बंदी को कब पता चला कि मुक्त करने वाली एक स्त्री है? कब? जब वो गले मिले थे और गले के मिलने के स्पर्श से उन्हें पता चला कि वह एक स्त्री है। चंपा ने नाविक के पास से कौन सा शस्त्र निकाला था? चंपा ने नाविक के पास से कृपाण निकाला था। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन किसका है? यह कथन चंपा का है। जब बुद्धगुप्त कहते हैं, जब गले मिलते हैं, तुम एक स्त्री हो, तब उसी समय संवाद का उत्तर देते हुए चंपा कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? घास के बीच से जो जा रहे सरफराज को सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले बबूल ने देखा था, और बबूल की निगाहें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो देख पाते हैं। सरफराज को किसने देखा? बबूल ने। बड़दादा ने सर्प को रोककर किस विषय में प्रश्न पूछा? वन के वास और उसके स्वरूप के बारे में प्रश्न पूछा था। किसके बारे में? वन के वास की, वन की आप जानते हो वन क्या है? जिस तरह से हम सभी वन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप जानते हो वन के बारे में? और उसका स्वरूप क्या है? वह कैसा दिखता है? सांप ने वन के बारे में अपनी क्या राय दी? सांप ने वन के बारे में अपनी राय दी कि वह फर्जी है। और ये प्रश्न भी आ चुका है बहुत बार कि वन को फर्जी किसने कहा? वन को फर्जी जो है मित्रों, सांप ने कहा। और वन के बारे में यही राय मिला था कि वह फर्जी है। तो वन को फर्जी किसने कहा? सांप ने। संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन बड़दादा का है, क्योंकि बड़दादा शाम से मौन हो जाते थे, इसीलिए वो संध्या के समय वाचालता नहीं चाहते थे। वाचालता मतलब चंचलता, किसी भी प्रकार की ध्वनि बड़दादा नहीं चाहते थे और सभी को शांत होने के लिए कहते थे। सांप के अनुसार वह स्वयं किन रहस्यों को जानने में लगा रहता है? सांप जो है
सांप कहता है कि मैं धरती के सारे गर्त को जानता हूँ, धरती के अंतर्भेद और गहराई की सच्चाई को मैं जानता हूँ। इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएगा। यह बात किसने कही थी? यह बात रामू की माँ ने कही थी। रामू की माँ पंडित से कब? जब बहुत सारे सामान का एक लिस्ट कहा गया कि इतने सामान तो मैं नहीं दे सकती पंडित जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और वो पूजा की सामग्री में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, ये रामू की माँ बता रही है 100-150। मित्रों, इसी तरह से अगर आप हार्ड प्रश्न करते हैं तो आसान प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। और बहुत सारी पूजा की सामग्री बनाए गए थे, जैसे कि लिस्ट बनाया गया था 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 4 पसेरे घी, 5 मन जौ, 5 मन चना, मन भर तिल, मन भर नमक। पंडित ने दान में तिल की मात्रा कितनी बताई? तिल तिल की मात्रा कितनी बताई थी? मन भर। एक पसेरी, पसेरी तो घी के लिए कहा गया है तो 4 पसेरी है। 5 मन किसके लिए कहा गया है? 5 मन जौ और चना के लिए कहा गया है। और 10 मन किसके लिए कहा गया है? 10 मन जो है गेहूं के लिए क्या कहा गया है? बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ, यह कथन किसका है? यह कथन जो है पंडित परम सुख का है। जब रामू की माँ पीछे हटती है कि मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, तब पंडित परम सुख जी कहते हैं कि बिल्ली की हत्या बहुत बड़ा पाप है और ये आपकी बहू से तो बढ़ के नहीं है। पंडित के अनुसार पूजा के सामान में घी की कितनी मात्रा लगेगी? पंडित ने कहा था घी की मात्रा कितनी मित्रों? घी की मात्रा जो है वो है आपका 4 पसेरी। कितना? 4 पसेरी। दान पुण्य से ही पाप करते हैं, यह बात किसने कही थी? दान पुण्य से ही पाप करते हैं, यह कही थी छन्नू की दादी ने। किसने? छन्नू की दादी ने। पंडित जी, जौ और चना प्रत्येक की कितनी मात्रा मांगी थी? जौ और चने के लिए उन्होंने कहा कि 5-5 मन चाहिए। 5 मन जौ, 5 मन चना, मन भर नमक, मन भर तिल। लेखपालों की तनख्वाह का रुपया किस काम में निकल जाता था? उजरत में, यानी मजदूरी पर काम कराने में निकल जाता था, क्योंकि कोई भी अच्छे से काम करना नहीं जानते थे और उसी वक्त उन्हें बुलाया जाता था मजदूरी पर काम करवाने के लिए। वैद्य जी को रंग और वार्निश कहाँ से प्राप्त हुए थे? वैद्य जी को रंग और वार्निश बिजली कंपनी का एक मरीज दे गया था। वैद्य जी खाली रजिस्टरों पर क्या नकल कर रहे थे? क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो रजिस्टर पर खतरा खतौनी ये नकल कर रहे थे। मित्रों, इसी तरह से हर पंक्ति दर पंक्ति पैड बैच में पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही गहराई के साथ प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसे हमें नहीं लगना चाहिए कि ये प्रश्न नया है। नए लेखपालों को उजरत पर काम क्यों कराना पड़ता है? काम इसीलिए कराना पड़ता है कि उन्हें काम धाम आता नहीं है, क्योंकि उस समय ही उन्हें बुलाया जाता है मजदूरी पर करने के लिए। सब दिन के लिए उन्हें नए लेखपालों को नहीं रखते हैं। जिस समय जरूरी पड़ता है उस समय उन्हें बुलाया जाता है उजरत पर। चंदन किस कारण से परेशान था? चंदन गर्मी के कारण परेशान था, गर्मी और लू के कारण। गजाधर बाबू ने बसंती को कहाँ जाने से मना किया था? गजाधर बाबू ने बसंती को शीला के घर जाने से मना किया था। तो इसी वक्त बसंती रूठ गई थी और उसके रूठने से गजाधर बाबू भी गुस्सा हो गए और उसके रूठने पर गजाधर बाबू ने अपने मन में क्या निश्चय कर लिया? बसंती के पिता से रूठने पर गजाधर बाबू ने अपने मन में क्या निश्चय कर लिया, क्या तय कर लिया कि अब उसकी शादी जल्द ही कर देना है। अमर ने परिवार से अलग रहने का फैसला क्यों किया था? अमर ने परिवार से अलग रहने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि उसे गजाधर बाबू की रोक टोक पसंद नहीं थी। क्योंकि जब गजाधर बाबू घर में नहीं थे तो घर का वो मालिक था अमर और उनके दोस्तों को बुलाया करता था। गजाधर बाबू के आने से पहले घर का मालिक कौन था? घर का मालिक जो था मित्रों, अमर था। सुबह घूमने के बाद लौटने पर गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ पर मिली थी? चारपाई जो है मित्रों पत्नी की कोठरी में सामान के बीच मिली थी।
क्योंकि सुबह घूमने गए और जब वो लौट कर देखे तो उनकी चारपाई जो है वो पत्नी की कोठरी में सामान के बीच पड़ा हुआ था। वापसी कहानी से संबंधित प्रश्न है। कालिंदी चरण को दल में किसका प्रतिनिधि माना जाता है? कालिंदी चरण को दल में विवेक का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? विवेक का। कालिंदी चरण के अनुसार आतंक से मनुष्य की बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? आतंक से मनुष्य की बुद्धि पर उसका विवेक जो है कुंठित हो जाता है। आतंक से विवेक मर जाता है, नष्ट हो जाता है। कालिंदी चरण ने अपने मित्रों से खाना ना बनने का क्या कारण बताया था? खाना ना बनने का कारण बताया था कि सुनंदा की तबीयत खराब है और इसका कारण ये है, इसीलिए सुनंदा की तबीयत खराब है उन्होंने कहा क्योंकि उसे पता था कि घर में कम परिमाण में खाना बना है, इसीलिए ये बहाना बनाया, कारण बताया। मित्रों के बीच खाना परोसकर कौन चुपचाप चली गई थी? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, सुनंदा। अंतिम 5 प्रश्न। खाना सामने आने पर कालिंदी चरण ने अपनी बात सुधारते हुए क्या कहा? अपनी बात सुधारते हुए कहा था कि मेरा मतलब था खाना काफी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कारण बताया था कि सुनंदा की तबीयत खराब है। लेकिन जब खाना सामने आ गया तो कालिंदी चरण ने अपनी बात को बनाते हुए कहा कि मेरा मतलब था, मेरे कहने का मतलब था कि खाना काफी नहीं था। सामनाथ साहब से अपनी माँ को उनके सामने लजाने का क्या कारण बताता है? लजाने का कारण बताता है कि उसकी माँ जो है शहर में नहीं रही है, माँ जीवन भर गांव में रही है, इसलिए वे साहब से शर्माती है। साहब ने माँ से क्या सुनने की इच्छा जताई थी? साहब ने माँ से गांव के गीत और नाच सुनने की इच्छा जताई थी। इसी पर माँ ने कौन सा गीत गाया था? माँ ने विवाह का पुराना गीत गाया था और विवाह का गीत जो है कितनी पंक्तियों में गाया गया था मित्रों? 3 पंक्तियों में। तालियां थमने पर साहब ने किस चीज के बारे में सवाल किया? तालियां थम गई। तालियां किस बात पर? क्योंकि उसकी माँ जब गाना गाए थे तो सभी ने तालियां बजाई और तालियां थमने के बाद साहब ने किस चीज के बारे में सवाल किया था? सवाल किया था पंजाब की दस्तकारी के बारे में। दस्तकारी मतलब हाथ से बनाए गए कार्य, हस्तशिल्प के बारे में उन्होंने पूछा कि पंजाब के लोग क्या क्या बनाते हैं। मित्रों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, महत्वपूर्ण सेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से मैं और भी उत्साहित होता हूँ और आप सभी के लिए निरंतर वीडियो लाने का प्रयास करते रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लगा आप सभी को, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।